गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। पोपट भाई जरा मुझे फान दीजिए ना, मुझे बात करनी है। एक मिनट पापा, दया भाभी को आपसे जरा बात करनी थी। हाँ हाँ फोन दीजिए ना। एक मिनट ना, ये लीजिए। हेलो, नमस्ते काका, आपको खूब खूब अभिनंदन। दया बहन आपको भी खूब खूब अभिनंदन। अब तो पोपट भाई और सपना बहन की सगाई और शगुन एकदम अच्छे से हो जाएंगे। हाँ हाँ जरूर, मैंने तो शुभ मुहूर्त भी निकलवा लिया है। कल शाम 4 बजे का मुहूर्त शुभ है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कल आप पोपट भाई सोसाइटी आ जाइए, शगुन और सगाई की रस्म पोपट भाई के घर ही करेंगे। जैसी आपकी इच्छा दया बहन, तो हम कल 4 बजे आ जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है काका, आइए आइए। जी। लीजिए पोपट भाई, अभिनंदन, कल ही शगुन और सगाई दोनों हो जाएंगे। थैंक यू दया भाभी। कल सपना के साथ मेरी सगाई होते ही वो मेरी आधी धर्मपत्नी हो जाएगी और थोड़े ही दिन में शादी होते ही पूरी धर्मपत्नी। क्या बोल रहा हूँ मैं, बावरा हो गया हूँ। पोपट भाई अभी कल के लिए हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। हाँ दया भाभी बताइए ना क्या क्या करना होता है, वक्त बहुत कम है, सब कैसे होगा? अरे तू क्यों चिंता कर रहा है, हम सब है ना। अरे पूरी गोकुलधाम सोसाइटी तेरे साथ है, सब हो जाएगा। पोपट भाई आपको पता भी नहीं चलेगा और सारी तैयारियां फटाफट हो जाएगी। यस पोपट अंकल, डोंट वरी, सारी तैयारी हो जाएगी। हाँ कल सुबह सबको बोल देंगे, सब हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं सुबह क्यों, मैं अभी नीचे जाकर सबको एक खुशखबरी दे देता हूँ। आप सभी मेरे साथ चलिए ना। अच्छा अच्छा। हाँ चलिए। काय चाललंय काय? अरे नीचे उतार, ये सारा सामान भाड़े का है और ढोल तो वहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में पीटा जा रहा होगा कि कल पोपटलाल और सपना की सगाई और शगुन है। और पोपट लाल ने तो अभी से बैंड बाजा बारात के सपने भी देखने शुरू कर दिए होंगे। और हमने पोपट की लाखों की बैंड बजाने के सपने। एक छोटा सा फर्क है, हमारी खुशी की वजह अलग है और गोकुलधाम वालों की खुशी की वजह कुछ पोपट का बच गया बैंड बाजा, नीचे उतार, भाड़े का है। पोपट का बच गया बैंड बाजा। सुनिए सुनिए सुनिए, गोकुलधाम वासियों सुनिए। सुन लिया भाई टप्पू, आवाज सुन के ही बाहर आए हम लोग। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो पुराने जमाने के मुनादी वालों की तरह तुम चिल्ला रहे हो, सुनो सुनो सुनो, क्या हो गया? बताते सुनिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या क्या? मेरी और सपना की कुंडली मिल गई है और हमारा रिश्ता पक्का हो गया है। भाई मजा आ गया पोपटलाल, मजा आ गया। भाई जिस खुशखबरी को सुनने के लिए हमारे कान बरसों से तरस रहे थे, तुमने वो खुशखबरी सुना दिया आज। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। सगाई कब है? सगाई कब है? कल शाम 4 बजे मेरी और सपना की सगाई और शगुन है मेरे घर पर। कल? क्या बात है पप्पू? कल? अरे तो पबड़ा, कल तो फिर ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ेगा। अरे तुम एक छुट्टी की क्या सोच रहे हो भाई यार? पोपटलाल का बस चले तो कल भारत में सार्वजनिक अवकाश करा देंगे। मैं तो सब सही कह रहे हैं। पोपटलाल भाई कल सगाई और शगुन, ये तो अच्छी बात है, पर इतने कम समय में सारी तैयारी कैसे करेंगे? उमल भाभी तैयारी उसे क्या करनी है, वो तो भी अपने आप को तैयार करने की तैयारी करेगा। तैयारी तो हम लोग करेंगे, है कि नहीं? पोपट भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये आपकी सब बहनें हैं ना, हम सुबह सुबह मार्केट जाएंगे और सपना भाभी के लिए कपड़े गहने सब लेकर आएंगे। ये जिम्मेदारी आपके, बाकी जितने छोटे मोटे काम होंगे वो हम सब कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। पोपटलाल, बड़े भाई कभी भी छोटे भाई बहनों को थैंक यू नहीं बोलते। बिड़े अब बिल्कुल मजाक नहीं है।
ओ पप्पू, शगुन, सगाई और शादी, उसका दूसरा नाम ही हंसी मजाक है। रोशन मजाक। और सोनिया, मेरा कहने का मतलब है, और हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, जब शादी होती है, शगुन होता है, सगाई होती है, तो मिलकर हंसी मजाक करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ सोनिया। ऐसा बोलो ना। सुनिए सुनिए सुनिए, तो ये तय रहा कि कल सुबह हम सब बहनें पोपट भाई की सगाई की तैयारी करने के लिए मार्केट शॉपिंग के लिए जाएगी। हाँ, सुबह सुबह 9 बजे ही निकल जाएंगे नहीं? दया भाभी, मैं ऊपर जाकर वो पैसे लेकर आता हूँ वो शॉपिंग के लिए। पोपट भाई, ऐसी बात करते हैं आप? नहीं दया भाभी, पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, बाद में दे देना। चलो चलो भाई, अभी सब लोग घर जाकर सो जाते हैं, कल सुबह बहुत तैयारियां करनी है। थैंक यू। एक मिनट, सबसे पहले जरा मुझे चिमटी काटो। अबे चिमटी हम सपना सच हो गया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, पोपटलाल तुम्हारी कल सगाई है। पप्पू के घर बैंड बाजा बजेगा, मंगनी होगी, मजा आएगा। सचमुच बहुत खुशी की बात है भाई, मजा आ गया। लेकिन यानी क्यों, एक बात है पोपटलाल जो समझ में नहीं आ रही है भाई। कौन सी बात मेहता साहब? पोपटलाल देखो, तुम्हारी सगाई हो रही है, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? लेकिन 1-2 दिन में ही सब कुछ तय हो जाना, लड़की का देख लेना, कुंडली मिल जाना, रिश्ता हो जाना, कल सगाई है, ये समझ के बाहर है। सब कुछ इतना जल्दी फटाफट कैसे? मेहता साहब, बात तो सही है आपकी। बिल्कुल सही बात है। अब मेरा भाग्य मेरे साथ है। पर मेहता साहब, अब ये सब क्या सोच रहे हैं? भाई, इतनी जल्दी लड़की देख के सगाई हो सकती है? नहीं हो सकती है पोपटलाल, पर वर कुछ नहीं। अच्छा, समझ गया। तो मुझे ज्योतिष ने कहा था कि इस रिश्ते में विघ्न आएंगे, तो पहले कुंडली का विघ्न आया। भाई दोस्तों, अब प्लीज आप शंका करके और कोई विघ्न खड़ा मत करो, मेरी सपना के साथ सगाई हो जाने दो। पोपटलाल, हम लोग कोई विघ्न खड़ा नहीं कर रहे हैं। तो हम सब तो यही चाहते हैं, और तेरी जल्दी चट मंगनी और पट ब्याह हो जाए। अरे थैंक यू दोस्तों। बस अब आप सब लोग घर जाकर जल्दी से सो जाइए। गुड नाइट। मेरी सगाई, फिर शादी, और जल्दी से मेरा घर बस जाएगा। गया दीवाना। ये तो बुड़बक पगला गया शादी के पीछे। मेहता साहब, ये तो शादी के सपनों में खो गया। लेकिन आपकी बात ने सोचने पे मजबूर जरूर किया है। और मैं खुद भी इसी सोच में डूबा हुआ हूँ भाई इतनी देर से। एक तो 2 दिन में सब कुछ तय हो गया। ऐसा कोई शादी सगाई का फंक्शन हो तो सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं। सही बात है भाई। मेहता तो हम लोग हैं ना, पोपू का परिवार, पोपू के रिश्तेदार। जी, मैं पोपटलाल के रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा, वो तो हम लोग हैं ही। मैं सपना के रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ भाई। एक लड़की को लड़के ने देख लिया, कुंडली मिल गई, तब तक ठीक, तब तक सारे रिश्तेदार नहीं होते हैं। लेकिन सगाई तय हो गई, कल सगाई है, और अब तक हमें किसके दर्शन हुए? सपना के पिताजी और उसके भाई के। बाकी रिश्तेदार कहाँ हैं? सही बात है। और सोचने वाली बात यह है कि लड़की वालों के बारे में हमें कुछ ज्यादा पता भी नहीं, कौन है, कहाँ से हैं। लेकिन आजवारा, सॉरी, तुम लोग तो उनके घर पर गए थे ना, तो वहाँ पर तो कुछ बात हुआ होगा ना? नहीं यार, हम लोग गए थे तो ये तो पता चला कि वो सुल्तानपुर से है, उनकी काफी बड़ी जमीन जायदाद है वहाँ पे। लेकिन अभी जब बात निकली है तो मेरे भी मन में एक सवाल उठा है, मैं बोल ही देता हूँ। नहीं मतलब पोपटलाल की सगाई तय हो गई, लेकिन लड़की ने या लड़की के पिताजी ने, किसी ने भी पोपटलाल का घर नहीं देखा अभी तक। मैंने लगता है कुड़ी बहुत सीधी सादी है। उसके पिताजी ने रिश्ता देखा, उनको पसंद आ गया तो उन्होंने हाँ कर दी। और ये सोचा होगा कुड़ी को पोपू पसंद आ गया तो फिर घर क्या देखना। हाँ, रिश्ता पक्का भी हो गया है और कल सगाई भी है। यही तो प्रश्न है कि कल सगाई है तो अब तक तो उनके सारे रिश्तेदारों को यहाँ होना चाहिए। मेरे को तो लगता है कि उनके रिश्तेदारों के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं होगा, और या फिर उनका फैमिली छोटा होगा। हाँ यार, ये हो सकता है। क्या है, लड़की वाले बड़े बिजनेसमैन है, विदेश में आना जाना लगा रहता है, तो इस वजह से रिश्तेदारों के साथ अटैचमेंट हो या ना हो। भगवान करे ऐसा ही हो जो लोग सोच रहे हैं। लेकिन अब क्या करें, मन तो मन है ना भाई। सामने अगर ऐसी परिस्थिति हो तो ऐसे प्रश्न उठना स्वाभाविक है। सच कहा मेहता साहब, सब ठीक हो तो अच्छा ही है। वैसे उनके घर जब गए थे तो सब अच्छा ही लग रहा था, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए ना कि जरा भी शंका हो या सवाल हो तो पूरी छानबीन कर लेनी चाहिए। सही बात है। मेहता साहब, मैं क्या कहता हूँ कि जब कल लड़की वाले सगाई के लिए आए ना, तो बातों बातों में आप सब छानबीन कर लेना। नहीं, पूछूंगा तो सही, 100% पूछूंगा। जब तक नहीं पूछूंगा मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। आखिर ये लोग है कौन? एक बार हमारी चुंगल में कोई शिकार फंस जाए तो उसका बचना इम्पॉसिबल है।
फिर किस बात की फिक्र है रंजीत? गोकुलधाम वासियों की। हमें उनके सामने एक एक कदम फूंक फूंक के रखना होगा। वो जितने भोले हैं उतने चालाक भी हैं। मतलब ये कि वो 100% ये बात सोच रहे होंगे कि ये सगाई इतनी जल्दी कैसे फिक्स हो गई, हम लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारा काम काज क्या है। इसलिए कल जब वहां जाएं तो हमें इस चीज का खास ध्यान रखना होगा कि किसी को भी हम पर शक ना हो। तो फिर प्लान क्या है? जैसा देश वैसा भेष। एक दूसरे के साथ प्यार से रहने वाले गोकुलधाम वासियों के साथ हम इतने प्यार से पेश आएंगे कि उनको हम पर जरा सा भी शक नहीं होगा, और सबको अच्छे अच्छे गिफ्ट देकर ऐसा इंप्रेस करेंगे कि उनकी सारी शंकाएं धरी की धरी रह जाएंगी। थोड़ा खर्चा होगा लेकिन अपना काम बन जाएगा। फिर देखना वो तुम्हें शक की नहीं, पोपटलाल के लक के नजरिए से देखेंगे। वाओ, क्या प्लान है! तुम तो बहुत बड़े प्लेयर हो। मैं इस काम में कोई भी ढील नहीं बरतना चाहता। पोपटलाल 50-60 लाख का बकरा है, 15 लाख का बैंक बैलेंस, 10 लाख के गहने और उसे ऐसा जाल में फंसाएंगे कि अपना घर गिरवी रखकर 25-30 लाख और दे देगा। राइट। रिश्ते की बात आगे बढ़ाकर स्टेप नंबर 3 तो हमने पार कर ही लिया है। अब स्टेप नंबर 4, पोपट को सगाई के बंधन में बांधना, ताकि वो आसानी से हमारे जाल में फंस जाए। मिंटी, पोपटलाल को अपने जाल में फंसाने का मेन खेल अब तुम्हें खेलना है। तुम्हारा मेन काम अब शुरू होगा। डोंट यू वरी रंजीत, मैं पोपटलाल को अपने प्यार के जादू में ऐसा फंसाऊंगी कि वो हकीकत छोड़ के सपना के सपनों में खो जाएगा। गुड। कल सगाई के बाद हम शादी की डेट फिक्स कर देंगे और उसके बाद अपनी आखिरी चाल चलेंगे, और फिर पोपटलाल के 50-60 लाख इधर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पोपटलाल और गोकुलधाम वासियों को हम पर जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। यस बॉस। पोपटलाल, तैयार रहना, कल हम तुम्हें फंसाने तुम्हारे ही घर आ रहे हैं। हो गया अब्दुल? ओहो अब्दुल भाई जल्दी कर, टाइम बहुत कम है। ऊपर भाई टेंशन मत लो, सारी तैयारी हो जाएगी, मैं हूं ना। बोलो, ये टप्पू सेना अभी तक फुटबॉल खेल रही है। बच्चों टप्पू सेना। अरे भाई आज मेरी मंगनी है और तुम लोग अभी तक फुटबॉल खेल रहे हो। अरे पोपट अंकल, आपकी मंगनी की सारी तैयारी हो गई है, इसलिए फुटबॉल खेल रहे हैं। पोपट अंकल, नाश्ते की भी सारी तैयारियां हो गई है। इतना मन कर रहा था मुझे नाश्ता खाने का, पर फिर भी मैंने कंट्रोल किया। थैंक यू गोली बेटा। वेलकम पोपट अंकल। अच्छा और सुनो, सपना और उसके परिवार वाले आए ना तब प्लीज फुटबॉल मत खेलना, किसी को बॉल लग जाएगी तो। पोपट अंकल, सपना आंटी आएंगे तभी हम लोग फुटबॉल थोड़ी खेल रहे होंगे। तब तो हम उनका शानदार तरीके से स्वागत करेंगे। हम सब बहुत सारे पटाखे फोड़ेंगे। नहीं गोगी बेटा, पटाखे आज नहीं, पटाखे शादी में। अरे भाई तुम लोग फटाफट तैयार हो जाओ, टाइम बहुत कम है। अब तक तो बहनों ने मेरा घर सजा दिया होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है बहनों, आप लोगों ने तो घर की शक्ल ही बदल दी। अब लग रहा है ना सुन टू बी मैरिड पोपट भाई का घर। एक मिनट बबीता जी, सून टू बी मैरिड पोपट भाई नहीं, सून टू बी मैरिड पोपट भाई एंड सपना भाभी's घर। सच में आप लोगों ने बहुत बढ़िया घर सजाया है। थैंक यू मत बोलना पोपटलाल भाई, प्लीज। पोपट भाई पूरा घर तो सजा ही दिया है, साथ में नाश्ता वगैरह की भी सारी तैयारी कर ली है। तो पोपट भाई हम सब तैयार होने के लिए जाते हैं। हाँ हाँ, और तैयार होके 4 बजे कंपाउंड में मिलते हैं, ठीक है? ओके। एक मिनट, अगर हो सके तो थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। क्या है ना, सपना और उसके परिवार वाले जल्दी आ गए तो। पोपट भाई आप चिंता मत कीजिए, हमारे सपना भाभी आएंगे ना, उनके पहले हम कंपाउंड में हाजिर हो जाएंगे। मैं हो जाऊंगा, रेडी हो जाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं भी जल्दी तैयार हो जाता हूँ। आ गया। टप्पू सेना, मैं कैसा लग रहा हूँ? सोड़े
कपड़े ठीक है ना मतलब? और पप्पू वैसे तो तेरी सगाई होने वाली है, पर तू एकदम दुल्हन माफी लग रहा है। ओए, बहुत मस्त लग रहे हैं कपड़े। मेहता साहब ठीक लग रहा हूँ ना? नहीं, अबे बहुत बढ़िया लग रहे हो। अरे मजाक कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हो। थैंक यू आती भाई। चाचा जी, अब्दुल मियाँ, कैसा लग रहा हूँ मैं? मतलब सगाई के हिसाब से? भाई फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू। माधवी भाभी, रोशन भाभी, कैसा लग रहा हूँ? सगाई के हिसाब से कपड़े वगैरह ठीक है ना? पोपट भाऊजी एकदम मस्त आहेत. एकदम फर्स्ट क्लास। थैंक यू। दया भाभी, कैसा लग रहा हूँ मैं? अच्छा लग रहा हूँ? अरे पोपट भाई एकदम टिप टॉप लग रहे हैं आप। अजी भाभी ठीक है ना? हाँ पोपट भाई परफेक्ट लग रहे हैं। कोमल भाभी, बबीता जी, मैं ठीक लग रहा हूँ ना? कोई गड़बड़ तो नहीं है ना मतलब कपड़ों में? अरे पोपटलाल भाई, किसी की नजर ना लगे आपको। बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो आप. हाँ ए पोपट इधर आ. अरे भाई एक एक करके सबसे क्या अपनी तारीफ करवा रहा है? अरे तू अच्छा ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये भीड़े और अय्यर, तू क्या हुआ? ये कब से मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे इसमें कोई गड़बड़ है. अरे नहीं पोपटलाल, वो तुम इतने अच्छे लग रहे हो कि मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया. मैं तो अचंभित रह गया. और पोपटलाल तुम तो एकदम डैशिंग लग रहे हो। गला पप्पू, तू भी कमाल करता है यार। अच्छा, तुम लोगों ने तो मुझे एकदम डरा ही दिया था. एक मिनट पोपट भाई, एक चीज की कमी है. क्या? अब जरा मुस्कुराइए ना. हाँ। अरे हंस हंस और हंस. हाँ शाबाश शाबाश. हाँ, अब कोई बात की कमी नहीं रही. सही बात है। थैंक यू दया भाभी. दया भाभी, बहुत देर हो गई, ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? अरे भाई इंतजार का फल मीठा होता है पोपटलाल, सब्र करो, आ जाएंगे अभी. हे, लगता है आ गए ये लोग. ओहो, कितनी बड़ी गाड़ी में आए ना. ईश्वर ने बड़ा लंबा इंतजार करवाया पोपटलाल को शादी के लिए, तो अब ससुर जी बड़ी गाड़ी वाले भेज दिए. करेक्ट. आइए. आइए, वेलकम. आइए. पापा, अरे खुश रहो. पापा, ये है हमारा गोकुलधाम का परिवार. गोकुलधाम सोसाइटी में टप्पू सिन्हा आपका स्वागत करती है। थैंक यू. ओहो सपना आंटी, अब तो एकदम मिस वर्ल्ड लग रहे हो. थैंक यू. मोस्ट वेलकम. आइए पापा, आइए. चलिए. आइए. वेलकम. आइए. सीविंग. आइए. अभी तक यकीन नहीं हो रहा है. पूछूंगा तो जरूर कि इतनी फटाफट ये रिश्ता तय हुआ कैसे. मेरा नाम है यहाँ पे. चिंता तो है साहब, बड़ी मुश्किल हालात. ये जो चालबाज ऑलराउंडर विश्वजीत है ना, इसने स्वयं को दया भाभी की कुंडली की गुगली से तो बचा लिया, लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, ये मेरे सवालों के बाउंसर से बच जाए ये थोड़ा सा मुश्किल काम. और अगर ये मेरे सवालों के बाउंसर में फंस गया ना, तो ये जो शकुनी शातिर सा खिलाड़ी है विश्वजीत, फिर देखिए आप, फिर पोपटलाल उसके पैसे दोनों बच जाएंगे. लेकिन अगर ये लोमड़ी की तरह चालाक विश्वजीत निकल गया, बच गया, तो फिर इसकी गैंग के लिए पोपटलाल को लूटना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये पोपटलाल की सगाई सपना से कर देगा. क्या होता है ये तो क्या बताऊं, लेकिन होंगे बड़े हंगामे. और हाँ, एक विशेष बात हो, इस शनिवार हम आपके लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक महा एपिसोड लेके आ रहे हैं. जी हाँ, महा एपिसोड. वो तो आप देखेंगे, लेकिन तब तक ये सोचिए कि मेरे सवालों के वार कैसे झेलेगा विश्वजीत, और क्या होगा. जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा. देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए कैसे होंगे सवाल, क्या होंगे जवाब. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.